17 बरस बनाम 17 महीने यानी मुख्यमंत्री जो तब भी मुख्यमंत्री थे 2022 में, अब भी हैं। जब उन्होंने लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी को अप्रोच किया कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, असहज हूँ। आप सब जानते हैं लालू जी, तेजस्वी जी विशाल हृदय है। उनको लगा ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा रहे हैं, एक वक्त इनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन तेजस्वी जी की एक शर्त थी और वो शर्त साफ थी कि अगर हम आपके साथ आते हैं तो मेरा पहली प्राथमिकता होगी बिहार के युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की। क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे संकल्प में था, हमारी प्रतिबद्धता में था। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 17 बरस अलग से भी शासन किए। बिहार की चर्चा पूरे देश में, मैं आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां मिली। ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे वो, 4 लाख से ऊपर नौकरियां मिली। और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी, उसके लिए पहले जातिगत जनगणना होगी। नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। एनडीए की सरकार बनते ही आरजेडी हमलावर हो गई। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि 17 महीने 17 साल पर भारी पड़ गए। आइए सुनते हैं मनोज झा ने क्या कुछ कहा है। क्या कहूँ, जो कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ी चीजें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जो तब भी मुख्यमंत्री थे 2022 में, अब भी हैं। जब उन्होंने लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी को अप्रोच किया कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, असहज हूँ। आप सब जानते हैं लालू जी, तेजस्वी जी विशाल हृदय है। उनको लगा ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा रहे हैं, एक वक्त इनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन तेजस्वी जी की एक शर्त थी और वो शर्त साफ थी कि अगर हम आपके साथ आते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी बिहार के युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की। क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे संकल्प में था, हमारी प्रतिबद्धता में था। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 17 बरस अलग से भी शासन किए। बिहार की चर्चा पूरे देश में, मैं आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां मिली। ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे वो, 4 लाख से ऊपर नौकरियां मिली। और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 17 बरस बनाम 17 महीने, ये आप सब जानते हैं, हम नहीं कहना चाहेंगे। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। हर गांव के एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है। कोई पड़ोस सूना नहीं है नौकरी के बिना। तो सरकारें बनती क्यों हैं? सरकारें मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए नहीं बनती, रोजगार के लिए बनती है, बेहतर सड़कों के जाल के लिए बनती है। आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी, उसके लिए पहले जातिगत जनगणना हुई। नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? किसने ये आवाज उठाई थी? विधानमंडल में शिष्टमंडल के साथ कौन गया? तेजस्वी जी। खैर, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा 65%, और लगातार मांग रही उनकी कि केंद्र
धुलमुल रवैया ना अपनाए, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें। बहरहाल ये केंद्र के विवेक पर, उनके संकीर्ण मानसिकता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे स्वास्थ्य विभाग में। 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था इसलिए इसको खारिज ना करें। बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। चूंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति में भरोसा नहीं करते। क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें, लोगों का मुंह बंद कर दे। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में करके वो निकले थे। 1 लाख उन पर भी आपका, उन शिक्षकों की नियुक्तियों को आपका कोई विभाजन ना बनना पड़े, आप इनको पूरा करें 30 से 40 दिन के अंदर, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करे तो तेजस्वी ने तो उसकी मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने ये किया था, इसको ना किया जाए, इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाज आए। बिहार के भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई है। बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होना, यह विचलित नहीं होना, उन्हें भी समझाया, आगे बढ़े। गृह विभाग और अन्य विभागों, मसलन सहकारिता, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और अन्य विभागों में भी रिक्तियां चिन्हित कर दी गई है। और इन चिन्हित रिक्तियों को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें। युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में रह करके महसूस कर रहा था। आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिल रहे थे, उनको भरोसा था, उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के। लेकिन नहीं, क्या बिगाड़ा है? तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रहे हैं व्यवहार? उनका घर कैसे चलेगा? अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे। लेकिन आशा ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है, उसको रोकने की कोशिश ना करें। आप सबने देखा होगा, बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। मोइनुल हक स्टेडियम का, कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है। 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी थी। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का है। तेजस्वी जी ने उस पर मुहर लगाई, उनकी मुहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस इधर के दिखते दिखते उधर के हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं। इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती ना तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइलअप थी, आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर ले आए, आप निकल गए। किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन एक लेट मी फिनिश, मुझे
आप मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कहानी नहीं है ये। नहीं नहीं, आप मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। इतना इतना संवाद का स्तर बना रहे। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार को बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। बस इतना मुझे कहना था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से सीमित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न मुद्दों पर आप मुझसे सवाल करें, मैं बाकियों की तरह सवाल के जवाब देने से डरूंगा। तो आपने सुना, मनोज झा सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये 17 महीने 17 साल पर भारी पड़ गए। पहले बिहार को लोग दूसरे मुद्दों के लिए जानते थे, लेकिन अब बिहार नौकरियों के लिए जानती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जितना नौकरी जो है इन 17 महीनों में दी गई है, उतना नौकरी आज तक बिहार में कभी नहीं दिया गया है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।